बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर? अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी आयोटा। ऐसा नंबर जिसको हम a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख सकें। इसमें a और b क्या है जी? वेयर a एंड b आर द रियल नंबर्स। a और b क्या हो? रियल नंबर। और आयोटा क्या चीज़ हो? आयोटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। इसको किससे शो करेंगे? कैपिटल जी से। जी इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। व्हाट इज आयोटा? हु गिव द कंसेप्ट अबाउट द आयोटा? द स्विस मैथमेटिशियन, स्विट्जरलैंड के मैथमेटिशियन लियोनार्ड यूलर ने फर्स्ट टाइम हमें आयोटा के बारे में कॉन्सेप्ट दिया। ही सेज दैट कि आयोटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट। और अगर हम आयोटा स्क्वायर ले लें तो वो बन जाएगा जी -1। ये हमें स्विट्जरलैंड के मैथमेटिशियन ने बताया। इसके अलावा ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जी, जिसको हम a प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिखते हैं, इसके दो पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम कहते हैं रियल पार्ट। इसको क्या बोलेंगे जी? रियल पार्ट। और जो आयोटा वाला है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। कौन सा पार्ट जी? इमेजिनरी पार्ट। तो वी कैन से दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज कंपोज्ड बाय टू पार्ट्स और टू नंबर्स। वन इज अ रियल पार्ट, अदर इज अ इमेजिनरी पार्ट। तो इसमें दो हिस्से होते हैं। पहला, जिसके साथ आयोटा नहीं है उसको हम रियल पार्ट बोले करेंगे, और जिसके साथ आयोटा होगा दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। फिर नेक्स्ट हमारे पास टर्म आ जाती है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये होता है कि अगर आपने इस एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको जी इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा दिया गया है, कॉन्जुगेट लेते हुए एक तो इसका ऊपर बार से नोट करेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे। इमेजिनरी पार्ट कौन सा है जी? बी आयोटा। इसके साथ क्या है? प्लस। अगर आप इसको माइनस में लिखते हैं तो हम कहेंगे ये कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, ये इसका कॉन्जुगेट बन गया। इसी तरह अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 6 - 3 आयोटा दिया गया है और हमें इसका कॉन्जुगेट लिखना पड़ जाए, हम क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे। कौन से वाले का? इमेजिनरी पार्ट का। अब यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा जी? +3 आयोटा। दिस इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। 2.5 को स्टार्ट करने से पहले हम ज़रा कुछ आयोटा के बारे में जानते हैं। ये मैथमेटिक्स में इन क्वेश्चन में आपको छोटा सा आई लिखा हुआ नज़र आ रहा है, स्मॉल लेटर्स आई में लिखा हुआ है। इसको मैथमेटिक्स में हम बोलेंगे आयोटा। क्या बोलेंगे जी? आयोटा। इसकी एक वैल्यू होती है। आयोटा की वैल्यू होती है -1 का स्क्वायर रूट। -1 का। और अगर हम स्क्वायर रूट ख़त्म करना चाहें तो हमें क्या करना होगा? दोनों साइडों का स्क्वायर ले लें तो ये स्क्वायर रूट उससे कैंसिल हो जाएगी। देखें, इसी वैल्यू के हमने बोथ साइड का क्या ले लिया? स्क्वायर ले लिया। ये आयोटा स्क्वायर हो गया और इधर स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगी, ये -1। यहाँ से हमें एक पता चला कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? -1। ये आपने याद रखनी। जहाँ आपको आयोटा स्क्वायर नज़र आएगा आपने वहाँ क्या लिख दिया करना है? -1। तो ये वैल्यू आपने याद रखनी। अब आते हैं जी इस क्वेश्चन की तरफ। आपके पास हमें वैल्यू दी गई आयोटा 7। कहते हैं इसको एवेल्यूट करें, इसको सॉल्व करें। अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जब होगा तो उस वक्त वैल्यू -1 होगी। अब अगर मैं इस आयोटा 7 को यूँ लिख दूँ, आयोटा की पावर 6 और आयोटा की पावर 1, वो 7 रुपये हैं। 6 रुपये आप एक बच्चे को दे दो, 1 रुपये किसी और बच्चे को दो, ऐसा कर सकते हो। 7 को हमने 6 और 1 कर दिया। अब 6 में क्यों किया है? अगर मैं इस आयोटा स्क्वायर को, आयोटा 6 को आयोटा स्क्वायर की पावर 3 लिख दूँ, हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दो वो मल्टीप्लाई होंगे। यानी अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो वही 6। और आयोटा की पावर जो हमने पीछे 1 लगा रखी, पावर 1 ना भी लगाएं तो अंडरस्टूड होती है। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? अभी हमने कंक्लूड की। अब इसकी जगह पर बेटे हमने -1 पुट कर देना है, ऊपर पावर 3 और ये आयोटा 7 वैसे का वैसे। अब -1 की पावर 3 कितना होगा? याद रखिएगा, आपके पास -1 की पावर अगर आ जाए इवन क्या होता है जी? 2, 4, 6 जो 2 पे डिवाइड हो सके। अगर -1 की पावर इन सवालों में इवन आया करेगी तो आपका आंसर होगा +1। आपका आंसर क्या होगा? पॉजिटिव। वैसे जर्नल भी यही होता है। अगर अंदर ब्रैकेट
के अंदर कोई वैल्यू दी गई हो, अंदर माइनस लगा हुआ, अगर ऊपर पावर इवन है तो वो प्लस आंसर आएगा, यानी वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। बट अगर वैल्यू आपके पास -1 है, ऊपर पावर है ऑड, ऑड मीन 1 3 5 7 एंड सो ऑन, तो आपके आंसर के साथ हमेशा नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव। अब इसी बात को यहाँ लेके आए, -1 अंदर -1 है, पावर इवन है या ऑड है? ऑड, तो आंसर क्या नेगेटिव आएगा पॉजिटिव? देखिए ऑड था, आंसर नेगेटिव। -1 ये साथ आयोटा, आयोटा को मल्टीप्लाई करें -1 के साथ तो माइनस आयोटा, ये जी सिंप्लीफाई हो गया, ये आपका आंसर है। हमें एक और क्वेश्चन दिया गया आयोटा 50, हमने इसको आयोटा 2 की फॉर्म में लाना है। पहले किस फॉर्म में लाना है? क्यों? उसका फ़ायदा ये होगा जब आयोटा 2 बन जाएगी तो उसकी जगह हम -1 लगा देंगे। मैं अगर इस आयोटा 50 को यूँ लिख दूँ आयोटा 2 की पावर 25, तो कैसा लिख सकते हैं? बिकॉज अगर 2 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो वही 50 आएगा। अब आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे? -1। अब पावर 25, अब पावर इवन है या ऑड है? ऑड, ऑड होगी तो आंसर के साथ क्या आएगा? माइनस आएगा, तो ये -1, दिस इज योर आंसर। क्लियर? थोड़ा सा आगे चलते हैं, आयोटा 12, हाँ जी 2 का फैक्टर बनाएं, 2 का मल्टीपल बनाएं, मतलब हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 6 यूँ। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा? -1, ये 6 वैसे का वैसे। पावर इवन है या ऑड है? इवन। आंसर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव? पॉजिटिव, तो आप +1 यानी जस्ट 1 लिख सकते हैं। अंडरस्टूड होता है कि ये प्लस है, ये आपका आंसर आ गया जी। आयोटा -8 माइनस आयोटा की पावर 8, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आपके टेस्ट में ये लाजमी पूछा जाता है इन क्वेश्चन में से। रीज़न क्या है? यहाँ बच्चा भूलता है। अब देखें, माइनस आयोटा की पावर 8, हमने अभी भी पढ़ा था कि अंदर अगर माइनस हो, ऊपर पावर इवन हो, तो रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जी ब्रैकेट हटा दें कि हमने सॉल्व कर। क्लियर? अब आगे चलें, आयोटा 8 है, मल्टीपल 2 बनाएं इसको, आयोटा 2 की पावर 4 जी। जी क्वेश्चन ये 8 तो पहले था, 8 तो हाँ वही जो हमने अभी सॉल्व किया था। मैंने आपको बताया था कि अगर अंदर माइनस होगी और पावर होगी इवन, इवन से मतलब 2 4 6, तो आपका जवाब जो हमेशा पॉजिटिव आएगा। और अगर अंदर माइनस है, ऊपर पावर है ऑड, आपका आंसर नेगेटिव आएगा। तो पावर क्या है यहाँ? इवन, इवन माइनस को खा जाता है, सिंपल, इवन माइनस को खा जाएगा। क्लियर? तो देखें जी, अब आयोटा 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। अब आयोटा 2 क्या होता है? आयोटा स्क्वायर -1। अब फिर सोचें, माइनस की अंदर माइनस है, पावर क्या आ गई? इवन, प्लस होगा आंसर, नेगेटिव होगा प्लस, तो ये +1 आ गया जी। नेक्स्ट जी, यहाँ पे बताएं जी, अंदर माइनस है, ऊपर पावर क्या है? इवन है या ऑड है? नेगेटिव आएगा साथ, तो आप इसको यूँ लिखेंगे जी माइनस आयोटा 5। पहले तो इसको सॉल्व करें। अब ये माइनस साथ साथ चलेगी, इसको नहीं छेड़ना। हाँ कहीं और एक नेगेटिव आ गया तो शायद प्लस हो जाए, लेकिन आपने इसको नहीं छेड़ना। भी आपने इस तरह फैसला कर लिया कि आयोटा की पावर 5 होगी, ये माइनस ले जाएगा। अब आयोटा 5 को हम लिख सकते हैं आयोटा 4 और फिर आयोटा 1। 5 रुपये को 4 रुपये और 1 रुपया अलग कर दिया। अब इस आयोटा 4 को अगर मैं यूँ लिख दूँ आयोटा स्क्वायर, यानी आयोटा 2 की 2, ऐसा लिख सकते हैं। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। देखिए ये माइनस ऐसे चला आ रहा है, इसको नहीं छेड़ना। अब अंदर माइनस है, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर मीन पावर क्या है? 2 इवन है, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 1 पॉजिटिव आएगा। अब -1 को मल्टीप्लाई करें आयोटा से, तो ये माइनस आयोटा आपका आंसर। क्लियर? 27 पे डायरेक्ट 2 का मल्टीपल नहीं है, 2 के टेबल पे नहीं जाता। हम इसके 2 टुकड़े कर लेंगे, आयोटा 26 और आयोटा
26 रुपये और 1 रुपये 27 रुपये। आप इस 26 को क्या कर सकते हैं जी, आयोटा 2 की 13 2 ज़ार, ठीक है जी, और ये आयोटा, अब आयोटा स्क्वायर आ गया, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। अब -1 की पावर ऑड आ गई है, ऑड होगी तो नेगेटिव, तो ये -1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा। दिस इज योर आंसर। हमारे पास 2 + 3 आयोटा की वैल्यू दी गई, कहता है जिसका कंजुगेट लिखें। क्या लिखें जी, हमें पता बड़ा आसान है कि जो आयोटा वाली वैल्यू यानी जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना है। क्या हो जाएगा जी इसका, ये 2 वैसे का वैसे, इमेजिनरी पार्ट कौन सा जी 3 आयोटा, इसका साइन चेंज कर दें, ये -3 आयोटा। ज़्यादा करना है तो इसको यूँ Z कंजुगेट लिख देंगे। क्लियर। नीचे वाला सवाल जी, इसमें हमें क्या आ गया जी, इसका कंजुगेट निकालें। अब 3 इमेजिनरी पार्ट के साथ माइनस है यानी साइन चेंज कर दो, ये हो गया जी, ये इसका आंसर आ गया। ये आंसर है, कोई लंबे चौड़े सवाल नहीं है जी। अच्छा यहाँ बड़ा मामला है जी, इसका क्या लिखेंगे, माइनस आयोटा है, इमेजिनरी पार्ट तो दिए गए ना, हमारा कंसर्न तो इमेजिनरी पार्ट के साथ है, यही आंसर है, उसका साइन चेंज कर दें बस, ठीक है। 4th पार्ट है जी, इसका क्या आ जाएगा जी कंजुगेट, -3 इमेजिनरी पार्ट प्लस में है, इसको माइनस कर दें, ये आंसर है। इसमें जी -4 ये माइनस है प्लस, हाँ जी, इसका क्या होगा जी, आमतौर पर स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि जो सेकंड पोर्शन है उसका साइन चेंज करना है, और बच्चे यहाँ लिख देते हैं आयोटा +3, कहते हैं ये उसका कंजुगेट है। रॉन्ग। डेफिनेशन क्या है कंजुगेट की, इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो चेंज करना है, तो इमेजिनरी इसमें शुरू में दे दिया गया, कोई मसला नहीं, हमने तो आयोटा को देखना है, तो ये -आयोटा -3, ये इसका आंसर होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर द फॉलोइंग। ये हमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए, हमें कहा गया कि जिनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आप लिखें कौन कौन से हैं। देखें हमने पढ़ा था कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के बारे में कि जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, सपोज ये z है a + b आयोटा, जो पहला पार्ट होता है जिसके साथ कोई आयोटा नहीं होता उसको हम रियल पार्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे जी, रियल पार्ट। और जिसके साथ आयोटा है उसको क्या बोलेंगे, इमेजिनरी, उसको क्या बोलेंगे। बड़ा आसान सवाल है जी, क्लैरिटी तो इधर से ही होगी कि जिसके साथ आयोटा है वो आपका इमेजिनरी और जिसके साथ आयोटा नहीं है वो आपका रियल पार्ट। आप देखें मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसका ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये हमारे पास रियल पार्ट है, तो हम इसको लिख देंगे रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर = 1, और इसका इमेजिनरी पार्ट का इस तरह इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी z, ये क्या आ जाएगा जी 1 आ जाएगा। यहाँ एक बात बड़ी अहम कि जब आप इमेजिनरी पार्ट की बात करेंगे साथ आयोटा नहीं लिखेंगे। सिमिलरली देखें यहाँ इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा जी -1 और इमेजिनरी पार्ट इसका ये +2 यानी सिर्फ 2, आयोटा साथ लिखेंगे तो मिस्टेक हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ इस क्वेश्चन में जो है रियल पार्ट इसका क्या हो जाएगा जी, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए यहाँ उसने आयोटा वाली वैल्यू पहले लिख दी और रियल पार्ट बाद में लिख दिया। बाज़ बच्चे ये कॉन्सेप्ट लेते हैं कि जी बस पहली वैल्यू रियल पार्ट है, दूसरा जो है इमेजिनरी पार्ट है। ऐसा नहीं है, जिसके साथ आयोटा है वो आपका इमेजिनरी पार्ट है और अदर देन दैट जो है वो आपका रियल है। अब ये रियल पार्ट 2 होगा यहाँ और इमेजिनरी पार्ट जो है वो कौन सा होगा जी, ये -3। सिमिलरली यहाँ पर रियल पार्ट क्या होगा जी -2 और इमेजिनरी पार्ट इसका ये आ जाएगा जी, ये भी -2। सिमिलरली यहाँ अब देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है, यानी रियल पार्ट है ही नहीं, अब कुछ नहीं, आप 0 लगा लो तो आप कहोगे कि जी रियल पार्ट इसका क्या है जी वो 0 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है जी वो -3। और यहाँ देखें रियल पार्ट क्या है जी 2 है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो मतलब कुछ भी नहीं है तो 0 है, तो आप लिख देंगे कि जी इमेजिनरी जो इसका पार्ट है वो 0 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट क्वेश्चन है जी, कहा गया फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया x + आयोटा y + 1 = 4 - 3 आयोटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन के भी 2 मेथड है, हम दोनों मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जी आपके पास ये आयोटा वाली वैल्यू जो है ये x + 1
इनको आप इकट्ठा कर लिया और ये आयोटा वाली वैल्यू को आप इस साइड पे कर दें, 4 - 3 आयोटा। अब ज़रा देखें हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है, ये इधर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इसका रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी, इधर ये इसका रियल है और ये इसका इमेजिनरी, इस तरह ये रियल है, ये इसका इमेजिनरी। अब रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स का हम कंपेयर कर लेंगे। वो कैसे? देखें जी, x + 1 = रियल के इक्वल और इमेजिनरी जो है वो इमेजिनरी के इक्वल। तो ये x इधर +1 है, उधर जाकर माइनस हो गया, तो x = 3 आ गया और ये y तो ऑलरेडी ही -3 था। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू आ गई। ये आपका आंसर हो गया। एक मेथड है ये। दूसरा मेथड क्या है जी? इसको हम चलो इसको कह देते हैं जी फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या है जी? जिसको जौन सा अच्छा लगे वो उसी को अडॉप्ट कर ले। वो ये है कि जी x + आयोटा y + 1 = 4 - 3 आयोटा, ये वैल्यू है। अब ये x + आयोटा y, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको इधर रहने दें। ये +1 जो है इसको इक्वल के जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा जी? -1। अब ये प्लस का 4 है, माइनस का 1 है, इनको सॉल्व किया तो ये 3 - 3 आयोटा, आयोटा वाली वैल्यू वैसे की वैसी, और इधर ये चीज़ आ गई। अब देखें ये दोनों साइडों पे कॉम्प्लेक्स नंबर बन गए। ये इसका रियल पार्ट, ये इसका इमेजिनरी पार्ट, इधर ये इसका रियल पार्ट, ये इसका इमेजिनरी पार्ट। अब रियल के इक्वल, इमेजिनरी के इक्वल हम लिख सकते हैं जी, हैंस x = 3 एंड y = -3। दिस इज योर आंसर।